49वें चैप्टर में श्लोक नंबर 5 से 8 का रेफरेंस देके कहा जाता है कि पार्वती के स्वरूप को जब ब्रह्मा जी देखते हैं तो उनका तेज पृथ्वी पर गिर जाता है, जिसे देखकर शिव जी कुपित होते हैं, उनके मारने की इच्छा प्रकट करते हैं। अब यहाँ जो संस्कृत में वीर्यम शब्द आया जिसका मतलब तेज लिखा गया है, और पृथ्वी पे गिरने का जो मतलब है यही होता है कि जब हम केवल ट्रांसलेट करते हैं बिना लैंग्वेज की फिलॉसफी को समझे और न उसके उपयुक्त अर्थ को समझे, तो यही सब चीजें होती हैं। मैं बताना चाहूंगा कि उस जो श्लोक में वीर्यम शब्द है उसका मतलब कई होते हैं। अगर हम आयुर्वेद में जाए या शारीरिक विज्ञान में जाएंगे तब वीर्यम का मतलब स्पर्म होता है। यहाँ यही प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि ब्रह्मा जी देवता होकर एक देवी को देखकर उनका स्पर्म गिर जाता है, जबकि ऐसा नहीं है। और वीर्यम का मतलब पराक्रम, तेज और आपका कीर्ति, ये सब चीजें होती। तो जब पार्वती जी आदि शक्ति का केवल ब्रह्मा जी नख मात्र देखते हैं तो उनका जो पराक्रम रहता है, मतलब सृष्टि की अद्भुत रचना करने का जो उनके अंदर स्वाभिमान रहता है, वो धराशायी हो जाता है। पृथ्वी पर गिर जाता नहीं, धराशायी हो जाता है, मतलब उनका कॉन्फिडेंस गिर जाता है। और उनके नाखून मात्र को देखकर तब शिव जी को इसलिए क्रोध आता है कि हम जो त्रिमूर्ति हैं, हम लोग भौतिक चीजों से बहुत आगे निकल के आध्यात्मिक चीजों में आ चुके हैं, और अभी आप उस भौतिकता में फंसे हो, सुंदरता देख रहे हो। देवी या शक्ति स्वरूप की क्षमता या उनके कार्यों को देखना चाहिए था, उनको कार्य के लिए प्रमोट करना चाहिए था, लेकिन वो केवल सुंदरता को देखकर आप लो कॉन्फिडेंस हो रहे, भौतिकता को देखकर आप आध्यात्मिकता को गिरा दे रहे हैं। इसलिए शिव जी कुपित होते हैं, उनके ऊपर मारने की इच्छा प्रकट करते हैं। अब ऐसे ही हमारे शास्त्रों में कई जगह ये चीजें आती रहेंगी, जैसा कि मैंने बताया कि शिव पुराण के पार्वती कांड के 49वें चैप्टर में 5वें से 8वें श्लोक के बीच ये जो ट्रांसलेशन मिस्टेक है, केवल ट्रांसलेट कर दिए हैं, उसके मीनिंग या उसके इमोशन के साथ उसका भावार्थ नहीं निकाला गया, कहाँ कौन से मीनिंग सुटेबल पड़ी। तो ऐसे ही शास्त्रों में कई चीजें मिलती रहेंगी जिसका हम सल्यूशन लाते रहेंगे। जय श्री राम।